अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारखान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। मदरसे के कारी और तालिब इल्मों की 8 साल बच्चे से रात भर ज्यादती, बच्चा बेहोश हो गया तो घर के सामने फेंक कर चले गए। इस टाइटल के साथ बहुत सारी तस्वीर, वीडियोस और पोस्टें आपने 6 माह पहले देखी होंगी। खानेवाल मदरसा ज्यादती केस के उन्वान के साथ ये केस मुल्की लेवल पर बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया इसके अंदर कूद पड़ा, मिसालें लगाकर, सनसनी फैलाकर इस खबर को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बेचा गया और मदारस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडे का तूफान खड़ा करके सोशल मीडिया पर अदालत लगाकर लोग जज बनकर बैठे रहे और फैसला सुनाते रहे, न सिर्फ इस पार्टिकुलर कारी साहब के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान भर के मदारिस और उनमें पढ़ाने वाले कुर्रा और उलमा के खिलाफ। लेकिन कल खानेवाल की मकामी अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने न सिर्फ ये उर्दू पॉइंट और इस तरह के दीगर तमाम लोग जिन्होंने बगैर तहकीक के सुनी सुनाई पे सिर्फ दीन की दुश्मनी में, मदारिस की दुश्मनी में इस खबर को फैलाने के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा किया, उनके मुंह के ऊपर अदालत ने कालक मलते हुए DNA की रिपोर्ट के बाद कारी हुजैफा को न सिर्फ बाइज्जत बरी कर दिया बल्कि हुक्म दिया है कि जिन लोगों ने पैसे की खातिर लालच में इस कारी साहब पे इल्जाम लगाकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर जग हंसाई करवाई, पाकिस्तान की उलामा की, मदारिस की, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उन पर जो है वो हर्जाने का जो भी मामलात होते हैं वो किए जाएं। मैंने जब ये वाकया हुआ था, मैं खुद खानेवाल गया, 2 दफा गया, पुलिस से मिला, मुतालिका जो बच्चा था जिन्होंने ये इल्जाम लगाया था, FIR कटवाई थी, उसके वालदैन से भी मिला। तमाम तरह हकायक जब मुझ पर वाजे हुए तो हमने धड़ल्ले के साथ खड़े होकर कारी हुजैफा के लिए आवाज बुलंद की। दोनों तरफ के वकला से मिले और उस वक्त के वहां ASP थे, उनसे मुलाकात हुई, SHO से मिले, तफ्तीशी थे, सबसे मिले और यह वाजे हो गया, पाकिस्तान भर को बताया कि भाई थोड़ा सब्र करें, वक्त गुजरने दें। DNA के सैंपल हो चुके हैं, लाहौर चले गए हैं, वापिस आएंगे इंशाल्लाह। न सिर्फ कारी हुजैफा बल्कि पाकिस्तान भर के दीनी मदारिस सुरखरू होंगे और वही हुआ। कल की अदालत ने यह साबित कर दिया कि जनाब ये एक झूठा केस था जिसका मकसद सिर्फ पैसा हासिल करना था, दबाव डाल के कारी साहब पे, उनके घर वालों पे, मदरसे पे, उसके जो वाली वारस थे उन पे। तो मेरी उस वक्त की वीडियोस भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो मैंने खानेवाल में जाके वकील के साथ, पुलिस के साथ, सबके साथ बनाई थी। उस वक्त बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी। तो ये कारी हुजैफा साहब की वीडियो है जो कल जिनको जेल से रिहा कर दिया गया, अदालत ने फैसला सुना दिया और वाज़े तौर पर लिखा कि जनाब कारी हुजैफा साहब पे ये केस बिल्कुल खारिज किया जाता है, किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई मजीद नहीं होगी। DNA की रिपोर्ट ने यह वाज़े कर दिया कि किसी भी किस्म की ज्यादती के शवाहिद हमें नहीं मिले हैं। उन तमाम लोगों के लिए एक पैगाम है जो सुनी सुनाई पे सिर्फ दीन दुश्मनी में, मदारिस दुश्मनी में मौका चाहिए होता है, जिन्हें जो इब्नुल वक्त लोग होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिले कि उसकी बुनियाद पर हम अपना मुकदमा खड़ा करके मदारिस के खिलाफ एक चार्ज शीट बनाएं और खुद ही जज बन के फैसला सुना दें कि खत्म कर दो, गिरा दो, जला दो, मार दो, फांसी चढ़ा दो। यहां तक कहा गया इस केस के बाद। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हक और सच को अवाम पर वाज़े कर दिया। वो तमाम लोग जिन्होंने इस केस के अंदर बढ़ चढ़कर किरदार अदा किया था इस कारी हुजैफा साहब के खिलाफ, इनके इदारे के खिलाफ, न सिर्फ बल्कि ओवरऑल मदारिस के खिलाफ, उनके पास थोड़ा सा पानी होगा चुल्लू भर तो उसके अंदर वो डूब कर मरने की कोशिश जरूर करें। और जर्रा बराबर अखलाकी जुर्रत उनके अंदर मौजूद है, अगर जर्रा बराबर उनके अंदर अखलाकियात, इंसानियत मौजूद है, तो जिस तरह उस वक्त उन्होंने मदरसे की, उलमा की, पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती करवाई थी इस तरह की चीजों को शेयर करके, अब उन्हें चाहिए कि अब यह खबर भी जरूर शेयर करें, ये हमारी वीडियो भी जरूर शेयर करें और बताएं और तस्लीम करें, माफी मांगें कि जनाब हमसे गलती हो गई थी, हमने झूठी खबर की बुनियाद पे बगैर तहकीक किए। तो अल्लाह कुरान के अंदर कहता है इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनू। लेकिन सवाल है कि यहां पर यह भी पैदा होता है, 1.4 मिलियन लोगों ने फेसबुक पे ये वीडियो उर्दू पॉइंट की देखी, जिन्होंने पोस्टें लगाई, मिलियंस के अंदर उसकी रीच गई, लोगों ने वहां पे कमेंट किए, एक बदनामी हुई एक चेहरे के साथ, सुन्नत रसूल के साथ, टोपी के साथ। उसका जिम्मेदार कौन है, उसका हर्जाना कौन अदा करेगा? जिन लोगों ने बगैर तहकीक के पोस्टें शेयर की वो अब क़यामत के दिन इस कारी साहब का सामना कैसे कर पाएंगे? वो इसकी फैमिली को जो उससे तकलीफ पहुंची, जो लोगों ने कीबोर्ड वॉरियर्स ने बैठ के कमेंट किए इनके खिलाफ, सबके खिलाफ, उससे जो तकलीफ हुई, उसका तावान हर्जाना कौन अदा करेगा?